बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 24 जनवरी 2023 और दिन है मंगल का। बिजली का जो इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था वो अभी तक रिज़ॉल्व काफ़ी इलाकों में नहीं किया जा सका। हालांकि कुछ इलाके तो बेहतर चल रहे हैं, लेकिन सुबह 7 बजे भी दोबारा ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद अब भी तकरीबन काफ़ी इलाकों में लाइट नहीं है। मैं भी इस वक्त जनरेटर के ऊपर ये व्लॉग बना रहा हूँ। तो उसके ऊपर हमाद यूसुफ साहब ने कहा कि इन्होंने एक रात को जो बिजली की कम यूजेज के बाइस इन्होंने काफ़ी जो प्लांट्स थे उनको होशियारी करते हुए बंद कर दिया गया और दोबारा इनसे वो ऑन भी नहीं हो सका। और बाद में जब ऑन करने की कोशिश की गई तो वो दोबारा ट्रिप कर गया। तो अब तकरीबन कुछ 36 घंटे हो चुके हैं इस ब्रेकडाउन को और अभी तक लगातार चालू है। काफ़ी इलाकों को अभी भी रिस्टोर नहीं किया जा सका या किया जा रहा है तो वो कुछ देर बाद दोबारा से डाउन हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ, जो आज 43 मज़ीद जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे उनके इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए। तो अब जो मिला के तादाद हो गई है वो पहले 11, फिर 35, फिर 35 और फिर 11, फिर 43। तो अब तकरीबन कोई 124 उम्मीदवार हैं जिनको इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। वही बात वहाँ पे पहुँचती है कि जो पार्लियामेंट्री लीडर जो हैं कौमी असम्बली में राजा रियाज साहब, उनको असल में हटाने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो अब तादाद इतनी कम रह गई है, मेरे ख्याल से जो तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कोई तकरीबन कोई 11-12 के करीब रह गई है। उनको भी क्यों रखा है, उनको भी रिज़ाइन कंप्लीट कर लेते, एक तरह से पूरा सफाई कर देते, लेकिन वो तादाद एक जानबूझकर उस सर्टन अमाउंट से कम रखी, उन सर्टन नंबर से कम रखी गई है कि राजा रियाज साहब जो हैं वो पार्लियामेंट्री लीडर रहें। क्योंकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके मुताबिक जो मेंबर कौमी असम्बली हैं या मेंबर जो भी इस असम्बली के हैं उनके जो लीडर होता है वो उस वक्त मौजूद होता है, या जितने ही जो मेंबरान जो हैं इस वक्त जीते हुए हों और पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हों उन्हीं की तादाद। अब अगर तहरीक इंसाफ इन 11 को भेजती है तो वो उनका जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो सकेगा और एक तरह से एक सोची समझी स्कीम के तहत जो है इन रिज़ाइंस को मंजूर किया गया। और वो जो उनका पहले का एक था कि जी कि मैं उन से बाकायदा एक एक करके अकेले इंडिविजुअल में पूछूंगा कि कहीं कोई उन्होंने किसी के दबाव पे तो इस्तीफ़ा नहीं ले रहे, तो वो एक दफ़ा फिर जो है वो फेल हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा फिर धचका दे दिया गया और बाहर रखा। धचका दे दिया या एक तरह से कहें कि वो उनकी अपनी एक पॉलिसी थी कि वो किसी तरीके से ये प्रेशर दिलवा के ये एक सोच बिल्डअप करके और अपने जो है वो इलेक्शन इस्तीफ़े मंजूर करवा लिए उन्होंने। उसके बाद चौधरी फवाद साहब जो हैं उनका, फवाद चौधरी साहब, उनका एक आया कि जी अब तो तकरीबन 65% जो है वो जो हैं मेंबरान वो असम्बली से बाहर हैं, तो अब तो आपको इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि 65% का एक दफ़ा इलेक्शन करवा लें और 35 का बाद में या पूरी कौमी असम्बली का जब डिज़ोल्व करके दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएं। अब सुनने में ये आ रहा है क्योंकि एक जो साद रफ़ीक साहब हैं उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि जी इलेक्शन जो है वो मुकर्रर मुद्दत पे होंगे और साथ में एक ऐड भी कर दिया कि जी हो सकता है ये इलेक्शन डिले किए जाएं थोड़े से वक्ती तौर पे। तो एक नज़र इनकी ये आ रही है कि ये इलेक्शन को डिले की तरफ लेके जा रहे हैं। अब यही इमरान साहब का खान साहब का जो कंसर्न था वो अब दिखता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब जो पंजाब असम्बली है और KPK असम्बली है, उन दोनों के गवर्नरों ने अभी तक कोई डेट नहीं दी इलेक्शन की, जो कि आइन की कुल्ली खिलाफ वर्जी है। आइन की तो खुली खिलाफ वर्जी उस वक्त ही से भी हो रही है कि जब 125 अरकान ने जो इस्तीफ़े दिए थे उन पे भी अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। कानून के मुताबिक तो 3 महीने में उन पे इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, उन पे भी इलेक्शन नहीं हुए। और इस पे जो है फवाद चौधरी साहब ने मज़ीद ये कहा कि अब हम कल से जो है, आज भी धरना हुआ इलेक्शन कमीशन के बाहर लाहौर में और काफ़ी जगह पे धरना किया गया। अब पूरे पंजाब में
इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना दिया जाएगा। और ये जो गवर्नर, दोनों गवर्नर हैं, ये डेट ना दे के आर्टिकल 6 की दावत दे रहे हैं और ये इनको भारी पड़ेगा। तो ये था उनका आज का जो इस्तीफ़े मंजूर करने और जो इलेक्शन की डेट ना देने पर एक रद्द-ए-अमल। और एक सोचा ये जा रहा है कि इलेक्शन को अब आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। पहले ही 9 महीने में जो हालात बन चुके हैं उनको देखते हुए मज़ीद ये आगे जाने का सोच रहे हैं। दूसरी जानिब जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने एक नवा जो था IMF से जो मुज़ाकरात का दौर, उसको शुरू करने के लिए कहा कि जी मैं IMF को हमने एक दे दी है, एक मैसेज भिजवा दिया है कि हम आपकी सारी डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हैं, आप जो है हमारे साथ आके बैठें और मुज़ाकरात शुरू करें। दूसरी जानिब ये कोई मुसद्दका नहीं है, लेकिन ये अनकन्फर्म्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि IMF ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है कि वो जो है वो इनसे मुज़ाकरात के लिए बैठना चाहती है या इनसे बैठने के लिए राज़ी हो गई है। तीसरी जानिब हम लोग चलेंगे जी, जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो कि बहुत मुतनाज़ात हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको बहुत उनके जो निगरान वज़ीर आला का जो उनको नोटिफिकेशन था उसको उन्होंने रद्द कर दिया और मुस्तरद कर दिया। उसके ऊपर जैसे ही वो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बैठे हैं और उन्होंने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग दे धड़ाधड़ शुरू कर दी है। उन्होंने IG को तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बैठते ही फ़ौरन ही उनका जो पहला नोटिफिकेशन था वो ये था कि IG उन्होंने चेंज कर दिया, चीफ सेक्रेटरी साहब को चेंज कर दिया। उसके बाद अब JIT का जो सरबराह हैं उनको भी चेंज कर दिया गया है। और JIT के सरबराह जो चेंज किया गया उनमें से एक मेंबर थे जिन्होंने जो है इंसदाद दहशत गर्दी में अपनी जितनी जो उन्होंने तहकीकात की थी वो जमा करवा दी हैं। वो उनके करवाने का मकसद ये था कि वो उस जितनी अब तक की जो तहकीकात हो चुकी हैं उनको एक महफूज कर लिया जाए और उन मेंबर को भी जो है वो अब मुअत्तल कर दिया गया है। तो अब उनको भी मुअत्तल कर दिया गया और दबा के जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग जारी हैं। ये मेरे ख्याल से निगरान जो सेटअप होता है उसको आईनी अख्तियार नहीं होता कि वो जो है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करें, लेकिन अब ये की जा रही हैं। अब चलते हैं जी साइफ़र के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि 24 जनवरी को जो एक चैम्बर समात थी वो 24 जनवरी को होनी थी, लेकिन वो नहीं हो सकी क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं सरदार तारिक मसूद साहब, उन्होंने उस की समात करने से माजरत कर ली है। वजूहात उन्होंने कोई क्लियर नहीं बताई, लेकिन उन्होंने इस जो समात है उससे अपने आप को अलग कर लिया है। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।